वालेकुम सलाम ब्रदर। मैं बार बार जो है ना, बहुत सारी चीज़ों का मैं जवाब दे नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं जवाब देना पसंद करूंगा। पहली बात मुझे ये बताएं, सैफ रहमान न्याजी ने मेरा सर फाड़ा या मैंने उसका सर फाड़ा है? चंद लोगों की वजह से एक इख्तलाफ हुआ हमारा ना, वो होता है, वो एक घर में भी होता है, एक छत में भी होता है, सगे भाइयों में भी हो जाता है भाई। कोई इस तरीके का इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह ना करे कि वो मेरा दुश्मन बन जाए या मैं उस शख्स का दुश्मन बन जाऊं। इतनी बात को तो मेरा ख्याल ये है कि एक बच्चा भी समझ सकता है ना। फिर अगली चीज, हम उस फितरत के लोग ही नहीं है ना जो आपको ग्रुपों में नजर आ रहे हैं। वो बंदे की अखलाकियात का पता ही दुश्मन को या जिस शख्स से इख्तलाफ हो उससे अंदाजे मुखातिब से पता चल जाता है कि ये किस नस्ल का, इसका शजरा नस्ब क्या है। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आपको भी समझ आ गई होगी और बाकी दुनिया को भी समझ आ गई होगी कि ना तो सैफ रहमान न्याजी इस फितरत का है, ना मैं इस फितरत का हूं। इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक दूसरे के साथ गाली गलोच करें। अब आगे आ जाते भाई, उसका और मेरा एक ताल्लुक है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को तो छोड़ देना, दुनिया भर में पता है कि वी आर ब्रदर। हूं फिर माजर इंतहाई माजरत के साथ के फिर वो जो पंजाबी जिन्होंने कहते जो जिन्हें पुटना फिर वो पुट लवे ना। भाई हम भाई थे, हम भाई हैं, हम भाई रहेंगे। इख्तलाफ है, मैंने आपको पहले भी बताया, दो सगे भाइयों में भी इख्तलाफ हो जाता है। अब आगे आ जाते हैं, बी फॉर यू का नेटवर्क जी। ओ, बी फॉर यू का नेटवर्क जो है वो राजा रियाज उड़ा चला है। मुझे ये बता दे, जब बी फॉर यू कायम दायम थी, टापो टाप चल रही थी, क्या लोगों ने अपनी कंपनियां नहीं बनाई थी? क्या बी फॉर यू का वो नेटवर्क नहीं था जिन्होंने जाके अदर कंपनीज को ज्वाइन किया? फिर बी फॉर यू के बाद कंपनियां गिन सकते हैं बी फॉर यू वालों ने कितनी कंपनियां बनाई, या अदर कंपनीज ने के अदर लोगों ने बी फॉर यू से हट के बाकी लोगों ने कितनी कंपनियां बनाई? क्या बी फॉर यू के लोग उसमें नहीं गए ज्वाइन करने के लिए? 2022 का जरा रिकॉर्ड तो उठा के देख लेना। जो इतना बड़ा जो स्कैम किया हुआ पाकिस्तान में, अरबों रुपए का, जो कंपनियां आई जिनका आज सिरे से कोई नाम लेना पसंद नहीं करता, तो उसमें अरबों रुपए जो डूबा, उसमें माशाल्लाह ये बी फॉर यू की ही कम्युनिटी थी ना। अब इस चीज पे भी तकलीफ शुरू हो गई है कि जी बी फॉर यू का तो सारा नेटवर्क जो है वो राजा रियाज उड़ा चला है। और भाई इस दुनिया में आज के इरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही डाटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही आपका नेटवर्क। लोग कहते हैं नहीं जी वो उसका वेयर हाउस किधर है, तो उसकी फैक्ट्री कहां है, तो फलानी चीज कहां है। नेटवर्क की पावर को कोई शख्स समझ ही नहीं सका, उसकी इंपॉर्टेंस को कोई शख्स नहीं समझ सका। बाकी ये जो दुनिया की मोहब्बत जो आपको नजर आ रही है, ये वैसे नहीं आई। ये वो जो बुरे वक्त का एक साथ था, बेलॉस, बगैर किसी लालच के। ये अल्लाह ने भी मुझे उस चीज का रिवॉर्ड दिया है, और ये लोगों ने भी अपनी उसी मोहब्बत का इजहार किया है। ये जहन में रखिएगा। लेकिन ये भी एक फैक्टर है, अगर दुनिया को ये पता ना हो कि राजा रियाज और सैफ रहमान भाई नहीं हैं, तो फिर भी ये जहन में रखिएगा कि शायद हो सकता है ये रिस्पॉन्स ना होता। रीजन सिर्फ राजा रियाज नहीं, भाई सैफ रहमान न्याजी, जितनी मर्जी आप उसको गालियां निकाल लें, जो मर्जी आपके मुंह में आए ना, सुबह से लेके फजर के टाइम, मैं हैरान होता हूं, फजर के टाइम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आए सब मिलके गालियां देते हैं। व्हाट इज दिस यार? भाई सुबह से लेके तहज्जुद तक 5 टाइम की हर नमाज के बाद वजीफे की तरह आप उसको गालियां दे दें, तहज्जुद पढ़ के आप फिर उसको गालियां दे दें। भाई वो ब्रांड था, वो ब्रांड है, वो ब्रांड रहेगा, और वो लोकल ब्रांड नहीं है, ही इज इंटरनेशनल ब्रांड। इख्तलाफ अपनी जगह पे है भाई। दो टीमों के दरमियान मैच भी तो हो रहा होता है ना, कभी उनके कैप्टन का आपने एटीट्यूड देखा है? जो अच्छा खेलता है, जो विनर होता है ना, हारने वाला उसकी तारीफ कर रहा होता है, इसने ये चीज, इसने बैटिंग बड़ी अच्छी की थी, इसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी। या फुटबॉल में अगर कोई जीता है तो वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है भाई। अब ये टके टके के लोगों को इसकी एजुकेशन भी मैंने देनी है, ये ट्यूशन भी मैंने सिखानी है, ये अदब अदाबा आदाब के तरीके भी मैंने सिखाने हैं, बोलने का तरीका भी मैंने ही सिखाना है। कुछ तो उन्हें खुद भी कर लेना चाहिए। तो प्लीज यार बाज आ जाए इन तमाम चीजों से। थैंक यू।